दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारी जो दुनिया है वो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? अभी जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर का इशारा है? ये जो हम चेतावनियां पहले से ही सुन रहे थे कि 2026 वो ईयर है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जाएगी, क्या ये जो लड़ाई हो रही है उसके रूप में हमें सामने दिखाई देगी? पहले से ही हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। तो ये एक चेतावनी है, ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात है, क्योंकि ये जो युद्ध अब जो शुरू हुए हैं ना, इसकी वजह से इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी हम देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पागलपन देख रहे हैं, ये किस हद तक सही है? वेल, इस वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी युद्ध के बारे में। अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट वेंचर में मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया है और ईरान के सैन्य ठिकानों और राजनीतिक ठिकानों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। साफ साफ जाहिर होता है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करना चाहता है, उसके राजनीतिक ठिकानों को बर्बाद करना चाहता है। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो वहां के लोगों से ये आह्वान किया है कि आप तख्ता पलट करो। आप तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अपनी मनमानी दूसरे देशों पर थोप रहे हैं और इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अब अमेरिका और इजराइल के हमले पर ईरान तो चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी जवाबी हमला जरूर करेगा और ईरान ने भी पलटवार किया है और अमेरिका के सहयोगी देशों में मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बहरीन और कुवैत, कतर और यूएई में भी धमाके हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के देश भी इसके निशाने पर आ गए हैं, अब वो भी खतरे में हैं। ईरान के जवाब में तेहरान ने एक बात बोली है, चेतावनी दी है कि ये जंग जो है वो लंबी चलेगी और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जो लाइन है ना कि ये जंग लंबी चलेगी, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये डराने वाली लाइन है पूरी दुनिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर और भी देशों पर पड़ने वाला है किसी ना किसी तरीके से। हम आगे इस वीडियो में जरूर समझेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर इस जंग में सिर्फ दो देश ही नहीं है, कई देश इसमें फंस चुके हैं। ओमान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, बीच बचाव की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रूस ने अमेरिका और इजराइल के इस हमले को कहा है अवैध सैन्य हमला, और जो कि बिल्कुल सही है, ये जबरदस्ती का किया हुआ हमला है, इस हमले को नहीं होना चाहिए था। और चीन भाई अपना फायदा देख ही लेता है हर जगह पर। वो ईरान के साथ मिसाइल डील और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे मध्य पूर्व की सैन्य तस्वीर और भी ज्यादा हमें कहीं ना कहीं पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगर ये युद्ध जारी रहा, अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते रहे, तो तेल तो डेफिनेटली महंगा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में 20% जो है तेल का व्यापार यहाँ से होता है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, आर्थिक संकट भी कई देशों पर मंडरा सकता है और कहीं ना कहीं आर्थिक संकट के अलावा और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। तो दोस्तों, अब जो आर्थिक संकट है, तेल संकट है, रिफ्यूजी संकट है, इनसे हम कैसे जूझेंगे? ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये थोड़ा सा सरफिरे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। ये बढ़ावा दे रहे हैं युद्ध को, जबकि इनको युद्ध रोकना चाहिए था। अब ये पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो अफगानिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा इन्होंने वेनेजुएला को तो अपने कब्जे में कर ही लिया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि क्यूबा को भी हम फ्रेंडली तरीके से अपने कब्जे में कर लेंगे। भाई, पूरी दुनिया को तुम अपने कब्जे में कर लो। तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि सत्ता हर कोई संभाल नहीं पाता, दिमाग खराब कर देता है, और डोनाल्ड ट्रंप का भी दिमाग सत्ता ने खराब कर दिया है। और अपनी इस मनमानी और अपने इस पागलपन के चलते वो पूरे दुनिया के देशों को कहीं ना कहीं एक ऐसे गड्ढे में झोंक रहे हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो युद्ध हो रहा है वो तो ठीक है, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इंसानियत का, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता का। ईरान में छोटी छोटी बच्चियां मर गई, आम लोग मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? कोई कसूर है? नहीं। लेकिन ये एक पागल और सनकी इंसान की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है। वेल, अमेरिका और इजराइल ने जो ये मिलकर हमला किया है ईरान पर, इस हमले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आपका क्या जवाब है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिंदास नजरिए के लिए, ट्रेंडिंग न्यूज के लिए मेरे इस चैनल ट्रेंडिंग अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा।